जो बॉडी होकर घूम रहे हैं उन पे भी नकेल कसी जाए। दुकान वाले ये हम लोगों को सोचते ही कीड़ा मकोड़ा है। हम लोग अगर यहाँ कमा लेते तो दुकान वालों को दर्द होता है। ये लोग बॉडी होकर क्यों यहाँ घूम रहे हैं? अगर हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? इनका तो दुकानें चल रही हैं, इन्हें क्या प्रॉब्लम? स्टैंड का किराया आ ही रहा है। मरे गरीब आदमी, फेरी वाले अगर खड़े हो जाओ दुकान वाले हाल भगाने लगते हैं। गरीब को जीने दो, जियो जीने दो, गरीबों को जीने दो। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश और आप देख रहे हैं प्यारी दिल्ली न्यूज़। दोस्तों मैं अभी आया हूं दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में, जहां पर लंबे समय से मार्केट एसोसिएशन और रेडी पटरी लगाने वाले लोगों के बीच में एक विवाद चल रहा था। और साथ ही मार्केट एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, उन्होंने एनडीएमसी पे डायरेक्ट एलिगेशन लगाया था कि यहाँ जो नए वेंडर्स लेके आने वाले हैं, एनडीएमसी वाले 514 नए वेंडर्स लेके आने वाले हैं, अगर वो लाते हैं तो यहाँ तक इस रोड तक एक एम्बुलेंस भी नहीं आ पाएगी। अब इस बात को एनडीएमसी के अधिकारियों ने सुना होगा और सुनने के बाद जो एनडीएमसी वालों ने जो एक्शन लिया है वो आप देख सकते हैं। एनडीएमसी वालों ने पीछे से सारी जो जितनी भी रेडी पटरी लगती थी वो सब हटाई दी है। उन्होंने कहा कि चलो ये भाई ये किस्सा ही हटाओ यहाँ से। और आप देख सकते हो मेरे सामने कि यहाँ पर जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ आप देख सकते हैं, आप जितने भी काउंटर लगे करते थे, दुकानों के आगे लगते थे, रोड के बीच में लगे करते थे, वो सारे काउंटर और स्टॉल यहाँ से एनडीएमसी वालों ने हटा दिए हैं। आइए जानते हैं इस बारे में दुकानदारों की क्या। बाहर। अच्छा, ये जो काउंटर्स जो हैं अंदर लगा करते थे, बाहर लगा करते थे, अभी क्या हो गया? भैया मैं तो काम करने वाली है। तो बता दो, कोई बात नहीं। अरे हम क्या बता दें भैया, ये एनडीएमसी वालों के मैं तो भी नया आ रहा हूँ, आज ही आया हूँ मैं, मुझे क्या मालूम। काम तो यहीं करते हो क्या? एनडीएमसी वालों ने अंदर किया है क्या? मार्केट में से मुझे मालूम नहीं, अभी तो मैं आज आया हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। आप ये देख सकते हैं कि सारी मार्केट जो है सभी ने अपने काउंटर्स अंदर कर रखे हैं, सारी जो दुकानें बिल्कुल अंदर है और पब्लिक का जो फुटपाथ रश है वो बिल्कुल ज़्यादा है। लोगों की जो मतलब मौजूदगी है इस मार्केट में बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे आप मेरे सामने देखा कर सकते हैं कि यहाँ सब स्टॉल लगा करते थे, वो सारे स्टॉल हटा दिए हैं। अब पूरी एम्बुलेंस 1 वे का 2 वे एम्बुलेंस, मतलब दोनों तरफ से एम्बुलेंस आ जा सकती है। इस तरीके का ये रास्ता हो चुका है। मैं कोशिश करता हूँ दुकानदारों से आपकी 2-4 सवाल पूछ के बता सकूँ। अच्छा भाई साहब, ये जो काउंटर्स हैं, ये जो आपकी ये जो काउंटर्स है बाहर रोडों में लगा करते थे, स्टैंड जो है, अभी आप लोगों ने अंदर कर दिया, इसका कारण? इसका कारण एनडीएमसी और वो है भाई, बाहर लगते थे तो पैसा जाता है, नहीं लगेगा तो नहीं जाएगा। तो एनडीएमसी को आज ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा कि आपको दुकान अंदर करनी पड़ रही है? अब भाई दुकानदारों के मन की बात है। दोस्तों मार्केट एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं या फिर इस मेन मार्केट के जितने भी दुकानदार हैं, जो यहाँ के ऑनर है, वो एलिगेशन लगाते थे एनडीएमसी को कि 514 नए वेंडर्स आएंगे तो यहाँ पर लोगों की चलने की जगह नहीं होगी इस रोड में, और जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं जैसे फायर ब्रिगेड है वो अंदर नहीं आ पाएंगे। लेकिन आज एनडीएमसी ने एक नया कदम उठाया है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जितने भी स्टॉल है वो सभी को दुकानों के अंदर कर दिया है। बाहर उन्होंने सख्त एक जारी किया है कि दुकानों के बाहर कुछ भी स्टॉल नहीं लगेंगे। आप देख सकते हैं कि जितनी भी दुकानें सबों ने अपनी स्टॉल अंदर कर रखी हैं। हालांकि हम देख पा रहे हैं कि कुछ स्टॉल अभी दुकान के बाहर भी लगने चालू हो गए हैं। अरे भाई साहब, अभी एनडीएमसी ने जारी किया था कि दुकान स्टॉल जो है अंदर लगेंगे। उधर ये तो बहुत पुराने लग रहे हैं, 2002 से लग रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट से लौटेगा। अच्छा, तो ये ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ रहा है एनडीएमसी को? जैसे मुझे नहीं पता एनडीएमसी को दुकानदारों से कोई दिक्कत है, कोई क्या है दिक्कत, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो दुकानदार लोग आप प्रधान जी के यहाँ चले जाओ, यहाँ प्रधान जी के यहाँ चले जाओ, एक नंबर पर 1-2 नंबर को कैमरे के आगे आने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं लोग। कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि और लोगों से सवाल पूछें। ये देख रहे हैं अभी मैं हूँ दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में, जहाँ पर मार्केट एसोसिएशन के लोगों ने एलिगेशन लगाया था
कि ये रोड बिल्कुल भर जाएगी जब 514 नए वेंडर्स आएंगे। अब इस बात को सुनते हुए दिल्ली एनडीएमसी ने एक नया कदम उठाया है कि जो दिल्ली एनडीएमसी के जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा है कि इस रोड पे कोई अब काउंटर्स लगेंगे ही नहीं, सबको अंदर जाना होगा। और देखिए इस कारण सारी दुकानों के अंदर जितने भी काउंटर्स ये सारे बाहर लगते थे वो सारे काउंटर दुकानों के अंदर पहुंच चुके हैं। मार्केट एसोसिएशन ये भी एलिगेशन लगाती थी कि यहाँ तक कोई भी एम्बुलेंस या इमरजेंसी सर्विस फायर ब्रिगेड की गाड़ी जैसे वो नहीं आ पाएगी अंदर, क्योंकि सारे काउंटर्स लग जाते थे। और उसको मद्देनज़र करते हुए एनडीएमसी ने ये शायद ये कदम को उठाया है जो दुकानदारों को अपने अपने काउंटर्स अंदर ले जाने पड़ रहे हैं। भाई साहब आप काउंटर क्यों अंदर ले गए हैं अभी? 1 साल से, ठीक है, क्योंकि गरीबों पर अत्याचार। लेकिन जैसे दुकानदार लोग हैं वो तो खुद ही जो काउंटर लगाते हैं ऐसे रोड में उनके खिलाफ रहते हैं। वो क्या मुझे बाकी ज़्यादा पता। तेरे को कुछ पता हो तो बोलियो। हाँ बिल्कुल बाबू, वो बोलियो तो बोलियो। अच्छा बाबूजी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हमने कुछ नहीं कहना, क्या बोल रहे हैं। वही जैसे कि हम देखते हैं, देखिए ये दिल्ली की जो सबसे फेमस मार्केट है, जो नए युवाओं की जो पसंदीदा मार्केटों में से एक मार्केट है ना। इसमें अब हम पहले देखते थे कि काउंटर्स बाहर लगते थे, अभी काउंटर्स को सबको अंदर हो गए हैं। इस बारे में आप कुछ 1-2 बातें कहना चाहें? ये तो दुकानदार शुरू से चाहता था कि अपनी लिमिट के अंदर जो हमारा लीज एरिया है हम उसी में रहें। ये तो बाहर के लोग आते थे वेंडर्स वगैरह, वो बाहर लगाते थे, हम उनके देखा देखी दुकानदार भी लगाते थे, लेकिन हम इसके हक में नहीं हैं। तो आप इस जो ये यहाँ पे जो इस तरीके का काम हुआ है उसको सही मानते हैं? हाँ बिल्कुल सही मानते हैं। ये हम अंदर हैं लीज एरिया में, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि ये जो बॉडी होकर घूम रहे हैं उन पे भी नकेल कसी जा रही। ओके, और जो यहाँ पे बीच में काउंटर्स लगते थे वो भी हट जाएं? हाँ बिल्कुल हट जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट एसोसिएशन वाले खुद ही एक बात कहते थे कि इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। नहीं पहुँच पाती, कहीं भी आग लग जाए कुछ हो जाए तो कोई गाड़ी नहीं आ सकती यहाँ पे। तो लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर यहाँ से बीच में से अगर वेंडर्स हट जाएंगे और ये सारी रेडी पटरियाँ हट जाएंगी तो लोगों का फ्लो कम हो जाएगा? लोगों का फ्लो कम हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड के कस्टमर आएंगे, 200-300 रुपये खरीद वाले कस्टमर नहीं आएंगे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। रेडी पटरी वाले आप लोग जो दुकानदार हैं उन पे एलिगेशन लगाते हैं कि दुकानदार हमें कहते हैं कि ये मरे मुर्दों का कपड़ा बेचते हैं सस्ता, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही बात है? तो ये तो बाहर से आउट ऑफ कंट्री से माल आता है, तो वो क्या पता किस चक्कर में आता है, कैसा आता है, वही धुल के बिकता है यहाँ पे। और दुकानदार ये भी एलिगेशन लगाते हैं, सॉरी जो रेडी पटरी वाले ये भी एलिगेशन लगाते हैं कि जो दुकानदार है ये खुद अपने काउंटर्स बाहर लगवाते हैं और बाद में वो इसलिए लगाते हैं ताकि अब हम नहीं लगाएंगे तो दूसरा आके यहाँ पे कहेगा जी ये मैं लगाता था यहाँ पे, मुझे चलान के वो दे दो। लेकिन अब ये है कि एनडीएमसी के इस जो ये कार्रवाई है, इस कार्रवाई से आप खुश हैं? हम खुश हैं, लेकिन उनको पटरी वहाँ से भी पोस्ट ऑफिस के वहाँ लगी हुई है पटरी, वहाँ से भी हटानी चाहिए। पटरी बिल्कुल मार्केट से साफ़ हो जानी चाहिए। एक उन्होंने जो मेट्रो वालों की दुकानें 62 दुकानें बनवा दी है पब्लिक प्लेस पे, वो भी हटनी चाहिए। अच्छा, आप जैसे कि मेट्रो वाली जो दुकानें हैं वो तो प्रॉपर तरीके से मतलब एक सिंक रूप से वहाँ पे लगा रहे हैं, लोग किराया दे रहे हैं प्रॉपरली सरकार को, लेकिन वो पब्लिक प्लेस पे गवर्नमेंट ही अनऑथराइज कर रही है और बाकी जगह अनऑथराइज तोड़ रही है और खुद अनऑथराइज पब्लिक प्लेस पे दुकानें बना दी। तो आप इसका ब्लेम किसको देते हैं? इसका ब्लेम अथॉरिटी को देते हैं, जो यहाँ पे अथॉरिटीज़ है, या फिर दिल्ली मेट्रो को? दिल्ली मेट्रो का तो बहुत बड़ा फॉल्ट है, ये पब्लिक प्लेस के अंदर इन्होंने वो बना दी दुकानें, बहुत बड़ा फॉल्ट है। आप इस वीडियो के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि और क्या सलाह देना चाहेंगे दिल्ली मेट्रो को या फिर ऐसी एसोसिएशन को जिन्होंने वहाँ पे नई जो 62 दुकानें वो लगाई? वो उनको हटा लेनी चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है, भगदड़ मच जाए कुछ हो जाए और रोड क्रॉस करने में इतनी दिक्कत आती है, इतने 60,000 लोग रोज़ के आते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे 62 दुकानें हैं तो उसमें कई 100 लोग वर्कर्स काम कर रहे होंगे, उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी? रोजी रोटी के लिए पूरी दिल्ली जिम्मेवार है। कहीं से गांव से आएंगे, दिल्ली आएंगे, सरोजनी नगर आएंगे, सरोजनी नगर ने रोजी रोटी देनी है उनको। ठीक, धन्यवाद जी। देखिए कई जो मार्केट के जो ओनर्स हैं, जो मार्केट के दुकानदार हैं, एनडीएमसी के इस कार्रवाई से खुश नज़र आते हैं और साथ ही एलिगेशन भी लगाते हैं दिल्ली मेट्रो को
कि मेट्रो ने वहाँ पे नए जो 62 दुकान खोले हैं उसको लेकर एलिगेशन लगाते हैं दुकानदार की वो बंद हो जाने चाहिए। भाई साहब, ये कई सारे काउंटर जो बाहर लगा करते थे और जो अभी लग भी रहे हैं और यहाँ पे बंद है, ऐसा क्यों? ये सर थोड़ा सा वो ड्राइव चल रही है पुलिस कमेटी की, इस वजह से। पुलिस कमेटी या एनडीएमसी? एनडीएमसी ड्राइव चल रही है। तो जैसे एक सवाल ये था, जो एनडीएमसी इस तरीके से कदम उठा रही है, आगे भी मैं देख पा रहा हूँ कि जो काउंटर से आगे तक लगा करते थे, और जो ये सरोजनी नगर मार्केट है दिल्ली के युवाओं की पसंदीदा मार्केट में से एक है, तो आपको नहीं लगता इससे पब्लिक का फुट फ्लो कम होगा? नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखो, जिसको आना है, नाम ही इतना है, फुट फ्लो तो है आराम से। और अपना ये सही भी एक तरह से वो कर रहे हैं। बाकी इसका दुकान के अंदर है, माल अपना लगा हो काम। आप तो जैसे प्रॉपर दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो यहाँ के जो दुकानदार हैं रेडी पटरी वालों के थोड़ा विरोध में जाते हैं। वो कहते हैं कि जो रेडी पटरी वाले मरे मुर्दों का कपड़ा बेचते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? सर, आप मुझे एक बात बताओ, मरे मुर्दों का एक जोड़ी कपड़े, 2 जोड़ी कपड़े ला सकते हो, और यहाँ पे रोज़ हज़ारों की तादाद में बिक रहा है, और रोज़ कहाँ से ला सकते हो? तो ये आप ही के मार्केट एसोसिएशन के लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसे सारा ये एक्सपोर्ट का होता है। ये सारा अपना चाइना, कोरिया, ये वहाँ से माल आता है। अच्छा, एक्सपोर्ट का तो जो भी रिएक्शन होती है वो माल आके बिकते हैं। अब हम पीछे दुकान देख रहे हैं कि कई सारी दुकानें बंद हैं। जो रोडों में लगा करती थी पटरी में, वो सारी बंद है। सर, तो उसकी मुझे कोई नॉलेज नहीं। एनडीएमसी के इस फैसले को आप कैसा मानते हैं? किस नज़रिए से देखते हैं? ठीक है सर, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम देख पा रहे हैं, जैसे आपके सामने देखिए, ये जो काउंटर, ये जो रेडी लगा रखे हैं, ये स्टॉल वेरीफाई है, ये एनडीएमसी ने अप्रूव किया है। अच्छा, एनडीएमसी अप्रूव्ड जो है वही लगेंगे? वही ये एनडीएमसी ने अप्रूव करेगा, तो ये लगता है। धन्यवाद। आप ये देख सकते हैं कि मेरे आगे सरोजनी नगर का मेन चौक यही है। यहाँ पे बहुत सारे काउंटर लगा करते थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी ये सारे काउंटर्स जो हैं बिल्कुल यहाँ से गायब हो गए। 75 में टिस्ट निकाले। हाँ जी, सेल में 70-75 में टिस्ट। 275 में से। ठीक है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि मेरे आगे ये जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े काउंटर हुआ करते थे, और सारे काउंटर्स अपनी जगह से हट गए हैं। भैया पन्नी फट गई। एक्सक्यूज़ मी मैम। अरे एक्सक्यूज़ मी, एक सवाल करना था आपसे। ये जैसे कि यहाँ पे काउंटर्स लगा करते थे, आगे बढ़ के सारे दुकानदार काउंटर्स लगाया करते थे बाहर। अब ये क्या है कि एनडीएमसी वालों ने सबको अंदर कर दिया है। तो इससे मैं जानना चाह रहा था कि जो आम पब्लिक है उस पर क्या असर पड़ता है? उसको स्पेस मिल जाता है, थोड़ा स्पेस मिल जाता है, और आप लोगों को चलने में थोड़ा इजी रहता है। हाँ। लेकिन काउंटर्स बाहर लगे होते हैं तो सस्ते आइटम बिकते हैं। वो अच्छा रहता है, भाई उनकी भी आमदनी होती है और लोग को मिल जाता है बीच रास्ते में भी सामान। तो आप इस फैसले को कैसा मानते हैं? एनडीएमसी की जो ये फैसला है उसको कैसा मानती है, किस नज़रिए से देखते हैं? अब जो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, वो क्या करता है। फिलहाल ऐसे अगर शॉर्ट में गए, हाँ ये ठीक है या फिर नहीं है? नहीं, ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मतलब काउंटर्स होने चाहिए, तभी तो हम खरीदारी कर पाएंगे। हाँ, ठीक है। अच्छा भाई, अरे दोस्त, अरे भैया एक बात बताइए, आप जैसे बॉडी वॉकर्स हैं, है ना? कई सारे दुकानदार जो हैं आप लोगों के खिलाफ बोलते हैं कि बॉडी वॉकर्स को हटा देना चाहिए क्योंकि ये वेरीफाइड नहीं है, कहाँ से आए, कहाँ से गए, इनका कुछ पता नहीं। इस बारे में क्या कहना चाहोगे दुकानदारों को? दुकान वाले ये हम लोगों को सोचते ही कीड़ा मकोड़ा है। हम लोग अगर यहाँ कमा लेते तो दुकान वालों को दर्द होता है। ये लोग बॉडी होकर क्यों यहाँ घूम रहे हैं? अगर हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? इनका तो दुकानें चल रही हैं, इन्हें क्या प्रॉब्लम? स्टैंड का किराया आ ही रहा है। मरे गरीब आदमी, फेरी वाले
अगर खड़े हो जाओ दुकान वाले हाल भगाने लगते हैं। तो ये कहते जाए हैं तो जाए कहाँ। ये कहते हैं बॉडी वर्कर्स जो हैं इनकी कुछ यहाँ की आइडेंटिटी नहीं है, और कुछ दुकानदार तो ये भी कहते हैं कि ये बांग्लादेशी है, रोहिंग्या, इनको भगाओ यहाँ से। इस बारे में क्या कहना है? हम इंडियन है, बांग्लादेशी थोड़ू ना। बांग्लादेशी वाले बांग्लादेशी से बात करो। मेरी वीडियो के माध्यम से आप दुकानदारों को क्या मैसेज देना चाहोगे? हम यही देना चाहते हैं, गरीब को जीने दो, जियो जीने दो। गरीबों को जीने दो। हाँ, जियो जीने दो। ये देखिए मेरे सामने आप देख सकते हैं कि जो बॉडी वर्कर्स यहाँ पे घूमते हैं, ये लोग क्या कहते हैं दुकानदारों के लिए? ये कहते हैं कि भैया हम दो वक्त की रोटी कमाने आए हैं, चैन से कमाने दो। तो बॉडी वर्कर्स का ये कहना है, और दुकानदार जो है वो एलिगेशन लगाते हैं इनके ऊपर कि भैया इन लोगों को यहाँ से भगाओ, क्योंकि ये वेरीफाइड नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, कुछ क्राइम हो जाए, इन लोगों का हाथ हो सकता है। इस तरीके से इन पे एलिगेशन लगाते हैं दुकानदार। भाई साहब एक बात बताना, हमसे मत पूछिए। कौन बता के बैठे हैं वो पूछेंगे? भाई साहब एक बात बताना, ये जो एनडीएमसी ने अभी एक कदम उठाया है कि सारे जितने भी काउंटर्स हैं वो अंदर चले जाएंगे, क्या आपको ठीक लगता है? देखिए, अगर प्रशासन की जो बात है, प्रशासन अपने तरीके से अपना काम कर रही है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, एक अपनी राय भी होती है ना। जो नहीं अपनी जो प्रशासन को जो अच्छा लगेगा, मार्केट के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जो मार्केट को अच्छा लगेगा, जो सरकार को अच्छा लगे वो करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आपकी बात मानते हैं। अच्छा, इस बारे में जो आप ही के मार्केट के जो प्रधान हैं, एसोसिएशन के जो प्रधान हैं, उन्होंने ये बताया था। देखिए, हम पटरी वाले हैं, हम इतना सब कुछ हम नहीं अच्छा, आप रेडी पटरी वाले हैं? हम कुछ नहीं। तो एक बात बताइए, हम तो यहाँ कमाने खाने नौकरी करने वाले। फिर एक बात बताइए, जैसे कि आप रेडी पटरी वाले हैं। हम रेडी पटरी वाले भी नहीं हैं, हम यहाँ नौकरी करते हैं। तो एक बात बताइए, जैसे आपका स्टॉल लग रहा है, मेरा नहीं लग रहा, मालिक का। चलिए एक बात तो बताइए, मैं तो नौकरी करता हूँ। मार्केट एसोसिएशन वाले लोग ये कहते हैं कि जो बाहर रेडी पटरी लगती है वो मरे मुर्दों का कपड़ा बेचते हैं, क्या ठीक है? सही बात है? जो वो उनकी राय है, कौन क्या बेच रहा है, क्या कर रहा है, उस गलत बात है, ये गलत बात है। क्या कहते हो? ये गलत बात है। मरे मुर्दों का कपड़ा नहीं बेचते हैं? कोई नहीं, अपने हक में तो बोलना चाहिए भाई साहब। आप आवाज़ आज बंद कर लोगे, कब तक करोगे? अपने हक की बात तो बोलोगे। हमारे हक की बात यह है, सबसे पहले मार्केट की सुरक्षा, मार्केट की गारंटी। ठीक है, एक बार यहाँ बम फटा था, आपको पता होगा। ठीक है, तो मार्केट की जो सुरक्षा होगी, जो गारंटी होगी, वो अच्छी होनी चाहिए। तो मार्केट की सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये ठीक बात लगती है कि हाँ ठीक है, हाँ मुझे ठीक होना चाहिए इस तरीके से? जी ठीक। और ये बात में कितनी सच्चाई है कि आप लोग जो रेडी पटरी वाले हैं, मरे मुर्दों का कपड़ा बेचती है? कोई नहीं बेचता है, कोई नहीं बेचता है मुर्दे का कपड़ा। यहाँ तो सब आता है। कौन इतना मुर्दा कपड़ा ले आओगे, कहाँ से मिलेगा, कितना मुर्दा कपड़ा ले आओगे, कल तो बात है। तो वही बात है ना। और मार्केट वाले जो मार्केट एसोसिएशन के ये भी कहते हैं कि ये जो स्टॉल लगाते हैं या रेडी पटरी लगाते हैं, ये लोग वेरीफाइड नहीं होते, ये बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या मुसलमान होते हैं। ऐसा नहीं, वो जो भी है अपने जांच करवा लेंगे, अपना पता। सब कागज है, कागज सब है, सरकार की जिम्मेदारी है, कौन रोहिंग्या, कागज सब है। यूपी के हैं, अयोध्या के। जय श्री राम। आप बिल्कुल जय श्री राम। बात ये है सर, देखिए हाँ, जो भी है ना, कागज सब रखे हैं, बांग्लादेशी, उनकी जांच करा लेंगे। जांच कराओ, जांच तो आप गलत मानते हैं इस बात को ना? बुरा है, सरकार का विषय है। एक मिनट रुकिए, मैं बात करूँ। ये गलत बात है। तो आप क्या कहते हो इस बारे में? उनको क्या कहना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो? जांच कराओ, जैसे कहते हैं जांच करवाओ। हाँ, सरकार से कहते जांच कराओ, वो बाहर हो जाएगा जो वहाँ का होगा। तो ये जो कहते हैं सेकंड हैंड कपड़े बेचते हैं, पब्लिक को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि पब्लिक देखती है वीडियो, कहती है भैया यहाँ तो सेकंड हैंड कपड़े मिलते हैं, यहाँ पुराने मिलते हैं। नहीं, सब नया होता है, ये सब नया होता है यहाँ पे, पुराना कोई नहीं बेचेगा। हाँ, ये सब हौफा है। ये आप ये देख सकते हैं कि ये जो यहाँ की गली है, आप ये देख सकते हैं सरोजनी नगर मार्केट की ये जो गली है, यहाँ पे इतना रश हुआ करता था कि पैदल चलने का लोगों को मिलता नहीं था रास्ता। और आज ये गली बिल्कुल सूनी लग रही है। क्योंकि सारी जितनी भी यहाँ पे रेडी पटरी लगी हुई थी वो सारी हटा दी गई है एनडीएमसी द्वारा।